वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट्स बुक से वो है अ थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है ही इज़ एन इंडियन राइटर एंड ही राइट्स इन इंग्लिश. He has written many stories, many short stories, and A Thief's Story is one of his famous known stories. रस्किन बॉन्ड को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं. ही हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड. इसके साथ साथ पद्मश्री एंड पद्म भूषण ही हैज़ बीन गॉट. अगर हम बात करें अ थीव्स स्टोरी तो बेसिकली अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है. हाउ अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट, हु इज अ थीफ, इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ गुड पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन. स्टोरी जो है ये एक चोर के बारे में है और जो हर सिचुएशन पर अपना नाम चेंज करता रहता है. लास्ट में उसने अपना नाम हरि सिंह बताया था अनिल को. वो एक रेसलिंग मैच के दौरान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी फ्लैटरी के स्किल्स होने के कारण हरि सिंह जो है वो अनिल के यहाँ चला जाता है. अनिल उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता बट आई कैन गिव यू मोर. आई कैन मेक यू राइट and add some numbers. I'll make you learn each and everything. और जब मुझे पैसे मिलेंगे then I will pay you. हरि सिंह जो है who is a thief वो अग्री हो जाता है और एक बार अनिल एक नोटों से भरा हुआ बंडल लेकर आता है. हरि सिंह जो है वो नोटों से भरा हुआ बंडल वो देख लेता है और उसका जो इविल माइंड है वो सोचता है कि कैसे भी करके मैं ये पैसे जो है अनिल से ले लूँगा एंड आई विल कैच एट 10:30 PM ट्रेन गोइंग फॉर लखनऊ सेंट्रल. तो वो ये प्लानिंग करता है एंड ही गॉट सक्सेस और उसे सफलता भी मिल जाती है. When he reaches railway station, उसका जो इविल माइंड है नाउ धीरे धीरे वो चेंज होता है और वो ये सोचता है कि मैंने एक ऑनेस्ट पर्सन को, एक ट्रूथफुल पर्सन को जिसने मेरी हमेशा मदद की, मैंने उसको चीट किया है और मैंने उसको धोखा दिया है. तो वो वापस जो है ही मेक्स अप हिज माइंड टू रिटर्न और वो वापस अनिल के पास लौटकर आ जाता है. अनिल ऑल्सो न्यू दैट हरि सिंह हैड टेकन माई मनी बट ही डिडंट डू एनीथिंग और इवन ही डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस बिकॉज ही न्यू दैट हेल्पिंग ईच अदर और एक दूसरे की मदद करने से या फिर हम किसी भी बुराई को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो अच्छाई से ही ख़त्म की जा सकती है. तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये इसी बात पर स्ट्रेस करती है कि किस तरह से एक बुरा सा बुरा इंसान भी टाइम आने पर एक नेक और एक ऑनेस्ट पर्सन बन जाता है जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट अ थीव्स स्टोरी from Footprint Without Fates, written by Ruskin Bond. Anil was a young writer. He lived his life very carelessly. अनिल जो है एक यंग राइटर है और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल ओपनली तरीके से जीता था विदाउट एनी केयर. ही डिडंट केयर टू मच अबाउट मनी, अबाउट हिमसेल्फ. ही रॉट फॉर द मैगजीन्स एंड अर्न द मनी टू रन हिज लाइफ. वो कुछ मैगजीन्स के लिए लिखता था और उससे जो भी पैसा वो कमाता था अपनी लिविंग को चलाने के लिए. वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. एक बार की बात है कि अनिल जो है एक मैच देख रहा था. द थीफ
जिसका कि नाम इस स्टोरी में हरी सिंह है। बेसिकली ही ऑलवेज चेंज हिज नेम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस पीपल। तो द थीफ हरी सिंह बेस्ट न्यू हाउ टू मेक अननोन पर्सन अ फ्रेंड। वो ये जो फ्लैटरी है वो अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह से अननोन पर्सन को एक फ्रेंड बनाया जा सकता है और कैसे उससे पैसे लिए जा सकते हैं। ही यूज्ड एन ओल्ड फार्मूला टू फ्लैटर द पर्सन। उसने वही फार्मूला यूज किया। ही टोल्ड हिज नेम हरी सिंह, और उसने अपना नाम हरी सिंह भी बताया। आगे क्या होता है, अनिल वॉज स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड अदर्स। अनिल जो था वो बहुत अनिल भी क्लेवर था, इन द सेंस ही वॉज वेरी टैलेंटेड गाय, और वो समझ गया था कि हरी सिंह जो है उसे फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ही टोल्ड हरी सिंह दैट ही कुड नॉट पे हिम बट कुड स्टे विद हिम। हरी सिंह ने उसे बताया, अनिल ने उसे बताया कि वो उसके साथ रह सकता है लेकिन वो उसे पे नहीं कर पाएगा। बट he had a big heart, so he said that he can stay with him. The thief told a lie here. He told Anil that he knew how to cook. उसने अनिल को ये बताया कि उसे खाना पकाना आता था और वो आसानी से इस काम को कर सकता था। So the thief went to stay with Anil. इसलिए चोर जो है वो चला गया अनिल के साथ रहने के लिए। अनिल promised him, अनिल ने उससे एक वायदा भी किया था that he would teach him how to write and add numbers. वो उसे कुछ एजुकेशन भी देगा। He also taught him how to cook tasty food. उसने उसे ये भी सिखाया कि अच्छा खाना कैसे पकाया जाता है। हरी सिंह went to buy daily needs and had profit of 1 rupee daily. हरी सिंह जो है अब डेली जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वो जाता था बाई करने और कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो उससे ले लेता था। जो भी अनिल जो भी पैसा सामान खरीदने के लिए देता था उसमें से कुछ पैसा जो है वो बचा लेता था। अनिल न्यू इट, अनिल इसे जानता था, बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली, दोनों इस तरह से खुश रह रहे थे। 1 month पास्ट, 1 महीना गुजर गया। हरी सिंह डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस। हरी सिंह ये सोच रहा था कि मैंने अभी तक मेरे स्किल्स को, उसकी जो स्किल्स थी चोरी करने की, उसको यूज़ किया ही नहीं है। वो सोच रहा था कि कहीं ये स्किल जो है बेकार ना हो जाए या खत्म ना हो जाए। वन डे ही सो अनिल हैड बॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। उसने देखा कि अनिल के पास काफ़ी सारे पैसे हैं। ही सो हिम टू पुटिंग डैम अंडर द मैट्रेस। उसने ये भी देख लिया था कि अनिल ने वो नोटों से भरा हुआ जो बंडल है वो अपने मैट्रेस या तकिए के नीचे, जो बेड होता है उसके नीचे रखते हुए देख लिया था। हरी सिंह सो द बंडल ऑफ नोट्स, हिज एविल स्पिरिट अवेकन। अब उसके अंदर जो बुराई छिपी हुई थी वो एक तरह से अवोक हो गई, जागृत हो गई इन हिज माइंड, एंड ही डिसाइडेड टू रॉब अनिल दैट नाइट। और उसने ये निश्चय कर लिया था कि नाउ ही विल टेक द मनी। आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली, ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वो सो रहा था। हरी कुड नॉट स्लीप, ही वॉक अप, वो जगा। ही स्लोली क्रैप टू द बेड, धीरे धीरे वो रेंगता हुआ उस बिस्तर तक आया, एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस। और उसने अपना हाथ जो है बेड के नीचे या पिलो के नीचे रखा टू टेक द मनी। ही फाउंड द नोट्स एंड रेन अवे ऑन द रोड। और वो जैसे ही पैसे उसे मिले वो बाहर निकल के भागने लगा। हरी सिंह मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड डायरेक्टली गो टू द रेलवे स्टेशन एंड वुड कैच द लखनऊ एक्सप्रेस। हरी सिंह ने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि अब वो जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचेगा और वहां पर जो लखनऊ एक्सप्रेस जो जाने वाली उसमें वो बैठ जाएगा। ही थॉट दैट, उसने ये भी सोचा अनिल वुड नॉट कैच हिम, अनिल उसे पकड़ नहीं पाएगा। इफ ही रेन अवे फ्रॉम द सिटी, अगर वो शहर से भागता भी है तो अनिल वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम। हरी सिंह रीच द रेलवे स्टेशन, लखनऊ एक्सप्रेस वॉज अबाउट टू लीव। अनिल वहां पहुंच गया और वहां पर जो ट्रेन है वो
इट वॉज अबाउट टू लीव, जाने वाली थी वो। सडनली द गुड स्पिरिट कॉल्ड हिम, लेकिन अनिल जो है उसके दिमाग में कुछ थॉट्स जो है वो अराइज हुए। द इनर वॉइस, उसके चेतना की जो आवाज़ थी, इनर वॉइस, उसने उसे बताया कि नॉट टू बिट्रे और डिसीव द फेथ ऑफ अनिल, कि हाउ कुड ही बिट्रे अनिल, हाउ कुड ही चीट अनिल। अनिल का जो विश्वास है उसको वो चीट नहीं कर सकता। द ट्रेन वॉज नाउ मूविंग बट हरी डिड नॉट डेयर टू कैच इट। ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हरी सिंह ने उस ट्रेन को, या उसमें वो नहीं बैठा, उसमें इतना साहस नहीं था। ही वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट अनिल, वो तो अनिल के बारे में ही सोच रहा था। वॉट वुड अनिल थिंक अबाउट हिम, वो ये सोच रहा था कि अनिल क्या सोचेगा उसके बारे में। अनिल वुड नॉट वरी अबाउट द मनी, वो ये भी सोच रहा था कि वो पैसों के बारे में नहीं सोच रहा होगा या नहीं सोचेगा। ही माइट फील बैड दैट अ मैन हैड ब्रोकन हिज फेथ, वो तो ये सोचेगा कि एक ऐसे व्यक्ति ने मेरा विश्वास तोड़ा है मैंने जिस पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव किया। सो देयर वॉज कन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ हरी सिंह, इसलिए उस चोर के दिमाग में, हरी सिंह के दिमाग में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि व्हाट टू डू, क्या करें, वेदर टू लीव अनिल और रिटर्न, या तो वो वापस चला जाए या वो वहीं पर रुके। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज फेथ ऑफ अनिल, वो अनिल के विश्वास को ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, बिकॉज ही न्यू दैट अनिल वॉज अ सिंपल मैन, वो ये जानता था कि अनिल वॉज अ सिंपल मैन, ही वॉज वेरी डिसेंट एंड ऑनेस्ट मैन। मोर ओवर, लेकिन इससे भी ज़्यादा अनिल वॉज टीचिंग हिम, सबसे जो अच्छी बात जो है अनिल की वो ये लगी उसे कि ही वॉज टीचिंग, नाउ ही वुड बी एन एजुकेटेड मैन। He was teaching him how to write and add numbers which could change his life, जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकते थे। यहाँ पर थीप जो था वो अनएजुकेटेड था और उसके दिमाग में ये विचार चल रहे थे कि आफ्टर बिकमिंग एन एजुकेटेड पर्सन ही कुड चेंज हिज लाइफ, ही कुड डू मोर, ही कुड बिकम अ रेस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, वो एक अच्छा व्यक्ति, रेस्पेक्टेड पर्सन बन सकता था समाज में। सो ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन, उसने रेलवे स्टेशन को छोड़ा। ही केम टू द फील्ड एंड सैट ऑन द बेंच, वो एक मैदान पर आया और वहां पर बैठकर सोचने लगा। जस्ट देन हैवी रेन स्टार्टेड, बारिश होना शुरू हो गई। इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर, चिल विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी, बारिश भी हो रही थी और हवा भी चल रही थी। He felt more uncomfortable and he had cheated an innocent person. He was not feeling comfortable, not due to the rain or chill wind, because of he had cheated or he had deceived Anil, an innocent person. His shirt and pajamas stuck to his body because it were wet due to the rain. बारिश होने के कारण उसके सारे कपड़े जो थे वो बॉडी से चिपक गए थे और गीले हो गए थे। Then he went to the clock tower to save from the rain. बारिश से बचने के लिए वो क्लॉक टावर के नीचे आ गया। He sat there under the tower, वो वहाँ पर बैठ गया। Suddenly he remembered his notes. फिर उसे पैसों की याद आई, जो बंडल उसने चुराया था। He searched for it, उसने ढूंढा and found that all the notes were wet. उसने पाया कि सारे जो नोट हैं वो गीले हो गए थे। He crept again and secretly put back money under the mattress. उसने ये निश्चय किया कि now he would return, वो वापस लौट जाएगा। So he changed his mind, he came back, वो वापस आ गया और उसने जो पैसे थे वो वापस, रुपीज जो नोटों का जो बंडल था वो वापस उस मैट्रेस के नीचे रख दिया। द नेक्स्ट डे अनिल वॉकअप, अगले दिन अनिल जो है जगा। प्रिपेयर टी फॉर हरी सिंह एंड हिमसेल्फ, दोनों के लिए चाय बनाई। ही हैंडेड ओवर 50 रुपी नोट टू हरी सिंह। इस बार अनिल ने पहली बार उसे कुछ पैसे भी दिए। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, ही वुड बी रेगुलरली पेड नाउ, कि अब उसे एक तनख्वाह के रूप में उसे पेमेंट दिया जाएगा पर मंथ। हरी टुक द नोट एंड फाउंड दैट इट वॉज स्टिल वेट। हरी सिंह ने जब वो नोट लिया तब वो हल्का सा गीला था।
वो जानता था कि ये बारिश के कारण गीले हो गए थे, और शायद अनिल को भी ये पता चल गया होगा कि दैट आई हैड टेकन द मनी। ही अंडरस्टूड दैट, उसने ये समझ लिया था, अनिल न्यू अबाउट द लास्ट नाइट एपिसोड, कि अनिल को ये सारा जो है पता चल गया होगा लास्ट एपिसोड के बारे में। सो दैट वाज द स्टोरी। अगर हम इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में अगर बात करें, या हम इसके थीम के बारे में बात करें, तो बेसिकली द स्टोरी डील्स विद द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। इसमें जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनके बारे में बताया गया है, एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है। इट इज ईजियर फॉर अ थीप टू रॉब अ ग्रीडी मैन। स्टोरी की थीम ये कहती है कि एक ग्रीडी पर्सन को लूटना काफी आसान है। इट इज डिफिकल्ट इवन फॉर अ थीप टू रॉब अ केयरलेस एंड ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार है और जो केयरलेस, उसको लूटना बहुत मुश्किल है। हरी सिंह जो था, ही स्टॉल अनिल्स मनी बट ही कुडंट रन अवे विद इट। उसने वो पैसे तो चुरा लिए थे लेकिन वो भाग नहीं पाया। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसे ये भी पता कि उसकी लाइफ में और कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, बिकॉज ही रिगार्डेड देम टू बी ट्रबल देन हेल। क्योंकि वो ये मानता था कि फ्रेंड्स जो हैं परेशानी ज़्यादा खड़ी करते हैं। द ओनली पर्सन ही रियली न्यू वॉज द मैन ही हैड रॉब्ड। वो तो केवल एक ही व्यक्ति को जानता था, एंड दैट वॉज अनिल, एंड ही हैड बिन विच ही हैड रॉब्ड, जिसको कि वो लूट चुका था। इसके अलावा अनिल वॉज रेडी टू एजुकेट हरी सिंह, और अनिल उसे एजुकेट भी कर रहा था। द थीव्स कॉन्शियस प्रिक्ड हिम, और कहीं ना कहीं चोर की जो अंतरात्मा है वो अंदर से उसे एक तरह से हर्ट कर रही थी। सो ही केम बैक टू अनिल, इसलिए वो वापस अनिल के पास लौट आया। ही स्लिप्ड द मनी अंडर द मैट्रेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन इट अ फ्यू आवर्स अगो। कुछ समय पहले जो उसने पैसा चुराए थे वो वापस उसने उसी जगह पर रख दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood the gist or the summary of the story। इसकी PDF जो है मैं YouTube पर अपलोड करने वाला हूँ, including the video। Those students who still didn't understand the story or the lesson, they can call me। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।